टाइम पे जो रिवीजन के लिए रैपिड फायर सीरीज है उसमें आपका स्वागत है। और हम शुरू कर देते हैं प्रमुख पुरस्कार। इसके 2-3 पार्ट होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है सब लगातार हों। जैसे भी जो आता जाएगा, जो महत्वपूर्ण लगता जाएगा, उसे हम करते जाएंगे। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं भाई एक बार जीके के प्रमुख पुरस्कार जो है हमारे उनको। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला ज्ञानपीठ। ज्ञानपीठ के बारे में तो साहित्य के क्षेत्र का पुरस्कार है। पहला सवाल यही बनेगा, कौन से क्षेत्र का पुरस्कार है? साहित्य का। भारत का साहित्य का सबसे बड़ा है बेटा ये। भारत का साहित्य का क्या है? तो ये सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ। शुरुआत पूछी जाएगी तो देखो, स्थापना 1961 में, स्टैब्लिश हुआ है 1961 में, लेकिन पहली बार दिया गया 1965 में। 1965 में किसे दिया गया? जी शंकर कुरूप को। जी शंकर कुरूप, ध्यान रखना है, मलयालम लेखक थे। तो पहली बार साहित्य के क्षेत्र का जो ज्ञानपीठ है वो किस भाषा के लिए दिया गया है? मलयालम के लिए। 1965 में स्थापना, याद रखना है, 1961 जी शंकर कुरूप, और 1961 में स्थापना होती है। ठीक है, जी का मतलब यहां गोविंद है। हिंदी के लिए पहला ज्ञानपीठ सुमित्रानंदन पंत। इसे छोड़ो, पहले महिला पे आओ। तो पहली महिला है आशापूर्णा देवी। कब? तो ध्यान रखना है 65 के 11 साल बाद 1976 में बंगला भाषा के लिए। तो पहले पुरुष जी शंकर कुरूप, पहली महिला आशापूर्णा देवी, पहले पुरुष मलयालम के लिए, पहली महिला बांग्ला भाषा के लिए। 11 साल का डिफरेंस है। फिर हिंदी के लिए पूछता है तो 3 साल बाद शुरू होने के भैया चिदम्बरम, याद रखना है, चिदम्बरा के लिए सुमित्रानंदन पंत को। 1968 चिदम्बरा, सुमित्रानंदन पंत, चिदम्बरा। और 1968 से फिर भाई हिंदी के लिए पहली महिला महादेवी वर्मा। 1982 यामा, पुस्तक चिदम्बरा, यहाँ यामा। सुमित्रानंदन पंत की चिदम्बरा, महादेवी वर्मा की यामा बेटा। ज्ञानपीठ पुरस्कार ध्यान रखना है कौन सी अनुसूची की 22 भाषाओं के लिए? तो ये दिया जाता रहा है बेटा हमारी 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं के लिए, लेकिन 2018 में पहली बार ये अंग्रेजी के लिए भी दिया गया। किसकी पुस्तक थी? द शैडो लाइन्स पुस्तक का नाम है, अमिताभ घोष की है। द शैडो लाइन्स अमिताभ घोष की है, द शैडो लाइन्स। 58वां बेटा 2 लोगों को दिया गया था, गुलजार और रामभद्राचार्य। ये उर्दू भाषा में लिखते हैं, रामभद्राचार्य संस्कृत के विद्वान हैं। तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार गुलजार रामभद्राचार्य, गुलजार रामभद्राचार्य। और 59वां दिया गया है विनोद कुमार शुक्ल, शायद अभी डेथ भी हो गई है इनकी। हिंदी साहित्यकार है, छत्तीसगढ़ से हैं। हिंदी के लिए 12वां पुरस्कार है, हिंदी के लिए 12वां है बेटा, हिंदी के लिए 12वां है। ठीक है बेटा, स्वास्थ्य बेटर है मेरा, बिल्कुल बेटर है। तो 2018 में अंग्रेजी की पुस्तक द शैडो लाइन्स के लिए अमिताभ घोष। 58वां ज्ञानपीठ गुलजार रामभद्राचार्य। 59वां विनोद कुमार शुक्ल, पहले व्यक्ति छत्तीसगढ़ से, हिंदी के 12वें लेखक हैं। मरणोपरांत दिया जाता है? नहीं दिया जाता। क्या क्या मिलता है बेटा? प्रशस्ति पत्र, यानी एक तो साइटेशन मिलता है। वाग्देवी यानी देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिमा, यानी ब्रॉन्ज की रेप्लिका मिलती है, 11 लाख रुपए मिलते हैं। ये 3 चीजें मिलती हैं। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। कब शुरू हुआ? 1991 से। कौन देता है? के बिड़ला फाउंडेशन। कितनी भाषाओं के लिए? 22 भाषाओं के लिए। सरस्वती 22 भाषाओं के लिए। भैया ज्ञानपीठ 22 + 1 भाषा के लिए। ज्ञानपीठ देती है भारतीय ज्ञानपीठ नाम की एक संस्था, और इसे देता है बेटा के बिड़ला फाउंडेशन, के बिड़ला फाउंडेशन। ये पहली बार दिया गया था हरिवंश राय बच्चन को 1991 में। हरिवंश राय बच्चन बेटा, पुरस्कार राशि 15 लाख रुपए है। 34वां महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास, इतना नाम ही याद रख लेना। 35वां अभी दिया नहीं गया है, तो 35वां नहीं दिया गया है। 34वां साधु भद्रेश दास को, 34वां साधु भद्रेश दास को पुरस्कार राशि 15 लाख है, जबकि ज्ञानपीठ में 11 लाख है, 11 लाख है। किस क्षेत्र में? साहित्य अकेडमी, साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान। सवाल पूछेगा स्थापना कब हुई थी ज्ञानपीठ की? 1954 में। भारतीय, ध्यान रखना है बेटा, सॉरी, साहित्य अकेडमी की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। साहित्य अकेडमी की स्थापना 1954 में। ज्ञानपीठ के बाद दूसरा तो बेटा ये
दिया जाता है। कितनी भाषाओं के लिए? 24 भाषाओं के लिए। 22 तो हो गई कॉमन, 2 राजस्थानी और अंग्रेजी, 22 प्लस राजस्थानी और अंग्रेजी। साहित्य अकेडमी पहली बार किसे दिया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी को। अंग्रेजी के लिए आर के नारायण को, अंग्रेजी के लिए आर के नारायण को। और भैया टोटल मिला के पहली बार माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी के लिए। पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए है। पर इसमें एक अंतर है, ये 24 के 24 लोगों को अलग अलग भाषाओं में दिया जाता है। अलग अलग भाषाओं में 24 के 24 लोगों को ये दिया जाता है। वाचस्पति पुरस्कार की स्थापना 1992 संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में बेटा। वाचस्पति और किसको? तो 1992 से, और संस्कृत साहित्य में योगदान के लिए। व्यास सम्मान बेटा ध्यान रखना है साहित्य के क्षेत्र में। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में कब से? 1991 से। किसके द्वारा? के बिड़ला फाउंडेशन। किस भाषा के लिए? हिंदी के लिए। लेकिन सरस्वती, तो ये सरस्वती सम्मान होता साहित्य का क्षेत्र ही होगा, 1991 ही होगा, के बिड़ला फाउंडेशन ही होगा। बस यहाँ भाषाएं 22 हो जाएंगी, यहाँ भाषाएं 22 हो जाएंगी। यहाँ पुरस्कार सरस्वती में 15 हो जाएगा, व्यास सम्मान में 4 लाख रुपए। इसके पहले प्राप्तकर्ता रामविलास शर्मा है। सरस्वती के कौन हो जाएंगे? हरिवंश राय बच्चन हो जाएंगे। इसके रामविलास शर्मा हैं। इसका 34वां बेटा सूर्यबाला को दिया गया है, और अभी 35वां नहीं दिया गया है। 35वां अभी नहीं, तो आपके एग्जाम से पहले पूछे जाने की संभावना इसी की है। ऑस्कर पुरस्कार बेटा शुरुआत 16 मई 1929 फिल्म जगत का बेस्ट है। कौन देता है? अम्पास देता है। अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है। 16 मई 1929 को अकेडमी अवार्ड भी कह देते हैं, अकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट भी कह देते हैं। सबसे ज्यादा पुरस्कार मिले थे वॉल्ट डिज्नी को, जिन्हें 22 ऑस्कर मिले, 4 ऑनरेरी मिले। 22 प्लस 4 26 टोटल मिले। तो वॉल्ट डिज्नी को बेटा सबसे ज्यादा ऑस्कर पाने वाली 3 फिल्में हैं, 11 ऑस्कर। बेन हुर पहली है, टाइटैनिक दूसरी है। बेन हुर पहली है, टाइटैनिक दूसरी है, और तीसरी है लॉर्ड ऑफ द रिंग द रिटर्न ऑफ द किंग। इसके आगे ये नाम भी जोड़ना है क्योंकि 3 फिल्में हैं इसकी, लॉर्ड ऑफ द रिंग द रिटर्न ऑफ द किंग। बेटा हमारी भारत की अगर देखें, सबसे पहले भानु अथैया को, ये पहली महिला हैं। कौन सी फिल्म के लिए? गांधी फिल्म के लिए। किस कैटेगरी में? कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की कैटेगरी में। कब मिला? 1983 में मिला। इसके डायरेक्टर कौन थे? रिचर्ड एटनबरो थे। गांधी की भूमिका बेन किंग्सले ने, बेन किंग्सले ने गांधी की भूमिका। बेटा भारत की पहली महिला भानु अथैया है, भारत की तरफ से पहली व्यक्ति भी भानु अथैया है। कब मिला? 1983 में, गांधी फिल्म के लिए। भारत की पहली महिला याद रखना है, रिचर्ड एटनबरो और बेन किंग्सले। सत्यजीत रे 1992 में मिला था बेटा, 92 में ही इनको भारत रत्न भी मिला है। ये बंगाली फिल्म डायरेक्टर थे, ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय पुरुष हैं सत्यजीत रे। ए आर रहमान को 2009 में, याद रखना है 2 कैटेगरी में बेटा 2 ऑस्कर मिले हैं, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग और बेस्ट ओरिजिनल कैटेगरी। फिल्म थी स्लम डॉग मिलेनियर, गाना था जय हो। इसी फिल्म के लिए गुलजार को मिला जय हो गीत के लिए। इसी फिल्म के लिए रेसल पोकुट्टी को मिला, किसके लिए बेटा? फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर के लिए ही, बेस्ट साउंड मिक्सिंग कैटेगरी में, बेस्ट साउंड मिक्सिंग कैटेगरी में। ठीक है, 2023 में नाटू नाटू के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार बेटा एम कीरावानी और चंद्र बोस, एम कीरावानी और चंद्र बोस को। इसमें भी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का क्या मिला है बेटा? कैटेगरी का अवार्ड मिला है। ठीक है, चलिए बेस्ट डॉक्यूमेंट शॉर्ट सब्जेक्ट ये मिला है गुनीत मोंगा और कार्तिकी गोंजाल्विस को, गुनीत मोंगा और कार्तिकी गोंजाल्विस को, जिन्होंने एक शॉर्ट मूवी बनाई डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम था द एलिफेंट विस्पर्स। ये तमिल भाषा में बनी थी, द एलिफेंट विस्पर्स बेटा। 2000 इसके 25 के जो ऑस्कर हैं ये 97 में हैं। बेस्ट फिल्म अनोरा है, बेस्ट डायरेक्टर एड्रियन ब्रॉडी है, क्योंकि भैया जिसकी बॉडी बनी रहेगी वही तो बेस्ट एक्टर है। बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रॉडी, बॉडी बनी हुई है। बेस्ट अभिनेत्री भैया कौन अच्छी एक्ट्रेस हैं जो दवाई गोली टाइम पे दे दे? तो मिकी मेडिसन, मिकी मेडिसन बेस्ट एक्ट्रेस हैं बेटा। बेस्ट डायरेक्टर सियान बेकार है, अरे डायरेक्टर तो बिल्कुल बेकार है, अरे डायरेक्टर तो बिल्कुल बेकार है। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म है आई एम स्टिल हेयर, और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री है नो अदर लैंड।